नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों FIDE वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स में भारत की कोनेरू हम्पी जी ने 9वें राउंड में एक बेहतरीन जीत दर्ज की है और यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले अलीना को हराया था पोलैंड की और अब जर्मनी की एलिज़ाबेथ को हराते हुए हम्पी जी जो है अभी भी खिताब जीतने की संभावनाओं को जो है मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं। हम्पी जी फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं 6 पॉइंट बना करके और सबसे आगे आगे चल रही हैं अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक जो कि 7 अंकों पर है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगले राउंड में हम्पी जी का सामना कोस्टेन्युक से होगा। तो क्या हम्पी जी जीतेंगी और जीत की हैट्रिक लगाएँगी? खैर ये तो आने वाले 2 राउंड में हमें पता लग जाएगा अगले राउंड में। अब बात करते हैं इस मुकाबले की जिसमें हम्पी जी की लगातार दूसरी जीत है। इस गेम से हम क्या सीखने वाले हैं? इस गेम से हम सीखने वाले हैं कि सफ़ेद मोरों से किंग्स इंडियन ओपनिंग के खिलाफ कैसे खेल सकते हो आप। हम्पी जी के गेम से आपको प्रेरणा मिल सकती है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास पास्ट पॉन हो, तो क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं इस मुकाबले को। हम्पी जी सफ़ेद मोहरों से ये मैच खेल रही थी। उन्होंने D4 खेल कर के यहाँ पर शुरुआत करी। ओके, D4, नाइट F6, C4, ओके, G6। तो यहाँ पर आप देखिए G6 के बाद ही संभावना जो है वो काफ़ी बन जाती है कि जो अब जो मैच है, वो या तो यहाँ से ग्रीनफील्ड में जाएगा या फिर यहाँ पर जो है वो किंग्स इंडियन में जाएगा। हम्पी जी ने नाइट C3 खेला, बिशप G7, E4 और E4 आने के साथ ही अब ग्रीनफील्ड जो है उसकी संभावना यहाँ पर 0 हो जाती है और अब D6 मतलब किंग्स इंडियन डिफेंस जो है वो ब्लैक ने खेल दिया है। यहाँ पर जो सबसे नेचुरल मूव है वो हमेशा नाइट F3 निकालना रही है जिसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 गेम्स खेले गए। हम्पी जी यहाँ पे जो लाइन खेलती हैं, एक और लाइन है वो है F3 करके अपन खेलते हैं। लेकिन जो हम्पी जी लाइन चुनती है वो है तीसरी लाइन बिशप E2। दरअसल इस लाइन में ये घोड़ा जो है इसको थोड़ा बाद में निकालते हैं आप, पहले आप अपने बिशप्स को एक्टिवेट करते हैं। ओके, कैसलिंग। तो नाउ बिशप E3। ये वेरिएशन जो है हम्पी जी ने चुना, दोनों बिशप जो है निकाले। यहाँ पर अरोनियन ने जो है वो काफ़ी गेम खेले हुए हैं, जेफरी जियोंग ने व्हाइट से। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आप देखोगे तो ब्लैक जो है या तो C5 से रिस्पॉन्ड करता है सेंटर को तोड़ने के लिए या E5 से, क्योंकि व्हाइट का सेंटर जो है वो बहुत ही मजबूत यहाँ पर बना होता है। तो खैर यहाँ पर C5 चुना एलिजाबेथ ने और अब हम्पी जी खेलती हैं D5 जो कि नेचुरल मूव है इस लाइन में। आप सेंटर को क्लोज करके रखते हो, अभी एकदम से आप ब्लैक को खेलने का मौका जो है वो नहीं देते हैं। ओके, नाउ E6, नाइट F3, यहाँ पर E into D5, C into D5 एक्सचेंज वेरिएशन एंड देन ये वो पोजीशन था जहाँ पे ब्लैक के जो गेम्स हैं जैसे बिशप G4 ज़्यादा पॉपुलर है, खेला जा सकता है। रुक E8 है, ये भी पॉपुलर है। बट यहाँ पर एलिजाबेथ ने B5 करके खेलना चुना। दरअसल ये जो B5 करके खेलना है, ये एक तरीका है जिसमें ब्लैक जो है एक पॉन सैक्रिफाइस करता है इस लाइन में और व्हाइट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है पीसेस की एक्टिविटी के दम पर। क्योंकि अभी भी आप देखो कि ये कैसल तो अभी हुआ नहीं है, बट यहाँ तक डिसेंट पोजीशन लगती है। और लेकिन यहाँ पर पॉइंट यही है कि अगर आप ब्लैक को अलाउ करोगे स्पेस लेना ज़्यादा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर जवाब देती हैं कोनेरू हम्पी E5 करके और पोजीशन को बोल्ड करती है। तो आप देखिए, अब यहाँ तक तो देखिए डेवलपमेंट में आप देखोगे तो व्हाइट ठीक-ठाक स्थिति में है, लेकिन इसके बाद व्हाइट एक ही पीसेस को बार-बार चलेगा। जैसे एक पॉन जो ऑलरेडी चल चुका है वो दोबारा चलेगा, बिशप बार-बार चलेंगे। तो इसकी वजह से डेवलपमेंट में जो है ब्लैक सडनली आगे हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, E5, D into E5। नाउ यहाँ पर खेलते हैं ये पॉन यहाँ पर देखिए इन्होंने ये पॉन यहाँ पर दिया एंड नाउ बिशप C। ओके, रुक पर अटैक है, रुक E8 और बिशप B5। देखने में ऐसा लगता है कि ये तो व्हाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन व्हाइट के लिए यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो ये है उनके पास एक पास्ट पॉन जो है वो क्रिएट हुआ है। लेकिन ब्लैक आफ्टर नाइट D7 यहाँ पर ब्लैक के पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे गेम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कैसल नहीं कर सकते इस पोजीशन में। यहाँ पर अगर आप कैसल वगैरह करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर नाइट इंटू C5 के बाद जो है आपका गेम जो है वो खराब हो जाएगा। तो वो बिशप आपको बचाना ज़रूरी, तो पहले बिशप एक बार गया C5 मारने और बिशप B3 वापस आता है, तो एक ही पीस पे आपकी 2 चाल इन्वेस्ट हो गई, ठीक है? और एंड नाउ नाइट G4। सो यहाँ पर व्हाइट को कैसल करना पड़ता है और ये बिशप देना पड़ता है, वो पॉन आपने खाया तो बदले में ये कंपनसेशन है ब्लैक को, कि उसने क्या किया कि ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में कि अपना बिशप जो है वो व्हाइट को देना पड़ा और ब्लैक ने सिर्फ एक पॉन दिया हुआ है। तो ये पोजीशन में इन्होंने खेला रुक B8। तो देखिए आप लगातार देख सकते हो जैसे बिशप, ये रुक अच्छा है, ये बिशप अच्छा है, ये अभी आगे चल के ये पॉन भी आगे आ रहा है। तो समहाउ यहाँ पर और ये पॉन जो है यहाँ पर एक पास्ट पॉन व्हाइट को मिली हुई है, लेकिन
जो पीसेस की जो एक्टिविटी है उसमें ब्लैक धीरे धीरे जो है वो वाइट से यहाँ पर आगे हो जाता है, लेकिन वाइट के पास एक फास्ट पॉन है। तो यहाँ पर अब कहानी ये है कि आपके पास एक फास्ट पॉन है, आप ब्लैक के अटैक को न्यूट्रलाइज कीजिए, आप पोजीशन को कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए, और अगर सब मैनेज हो गया और अपोनेंट का अटैक काम नहीं किया तो फिर आपके पास एक फास्ट पॉन है, वो तो मैच जिताएगी आपको। ओके, किंग एच1 खेला यहाँ पर हम्पी जी ने। हम्पी जी ने यहाँ पे एडमिट किया कि शायद उनको किंग एच1 की जगह पहले ही नाइट डी2 जो है वो खेलना चाहिए था। किंग एच1 इन्होंने किया ए6, नाउ बिशप सी6, ई4, ओके, नाइट डी2, F5। अब ये वो पोजीशन है जहां पर रुक इंटू बी2 भी खेला जा सकता है, बट ये सेंटर का पॉन देना पड़ेगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि F5 करके खेलते हैं। अब इस पोजीशन को अपन थोड़ा सा इवेल्यूट करते हैं अच्छे से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पोजीशन में, तो व्हाइट के पास एक पास्ट पॉन है। अगर आपके पास पास्ट पॉन हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको दो तीन चीजें चाहिए पास्ट पॉन के लिए। एक तो कोई एक ऐसा पीस जो उसको अच्छे से सपोर्ट में रखे, मेनली आपका क्वीन या रुक्स जो है वो पॉन के पीछे होने चाहिए। ठीक, नंबर दो, आपके माइनर पीसेस कुछ इस तरह से प्ले करें कि पॉन के आगे बढ़ने के साथ साथ उसके जो स्क्वायर्स हैं, जो नेक्स्ट स्क्वायर्स हैं, वहां पर जो है सपोर्ट जनरेट कर सके। तो अगर आप ऐसा करते हो, लंबे समय तक पॉन को मेंटेन रखते हो और धीरे-धीरे उसको पुश करने की कोशिश करते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मौका मिले आगे बढ़ना है आपको। तो अगर आप ये करते हो तो दबाव सामने वाले पर आएगा ही आएगा। तो अब ये पोजीशन थी जिसमें पॉन डाउन था ब्लैक। ब्लैक का इंटेंशन बहुत क्लियर है, उसने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक पॉन दिया हुआ है, आप देख सकते हो इस पोजीशन में, और अगर उसको कुछ करना है तो उसको आपके किंग साइड जो है कैसे ना कैसे करके जो है अटैक जनरेट करना पड़ेगा, और वही मैच में हुआ भी। हम्पी जी ने यहाँ पे खेला नाइट C4, उन्होंने खेला रुक F8, नाउ D6, जैसे ही मौका मिला पॉन पुश किया यहाँ पर, सो किंग H8। नाउ किंग H8 बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम, जैसे क्वीन D5 वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता था, तो किंग पहले ही वहां से हट गया। नाउ यहाँ पर हम्पी जी रुक C1 लेकर के आती हैं, नाइट F6। अब आइडिया बिल्कुल क्लियर है फ्यूचर में कि नाइट G4 वगैरह आ रहा है, क्वीन H4 वगैरह आ रहा है, तो वाइट को अपना पास्ट पॉन तो मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ अपोनेंट का जो काउंटर प्ले है उसको आपको बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि ये बिशप कभी भी बहुत अच्छे से काम नहीं आ पाया उनके अपोनेंट के, तो अगर वो बिशप काम आता यहाँ पर अटैक में तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ये बिशप को भी और अच्छे से इसमें इस्तेमाल हो सकता था। मैच में देखिए क्या हुआ, B3 किया यहाँ पर हम्पी जी ने, B2 भी बचाया और C4 पे सपोर्ट भी लगा दिया, बिशप E6, और अब हम्पी जी खेलती हैं नाइट D5। ये वो पोजीशन थी जहाँ पर हम्पी जी बोलती हैं कि डायरेक्ट नाइट G4 वगैरह खेलना चाहिए था, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, ये गेम में थोड़ा सा प्रेशर बन सकता था वाइट के ऊपर। लेकिन जैसे ही हम्पी जी ने नाइट D5 खेला और इन्होंने बिशप इंटू D5 मारा, हम्पी जी के हिसाब से ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे टेंशन रिलीज हो गया, जो दबाव हम्पी जी को महसूस हो रहा था वो रिलीज हो गया। बिशप D5, इन्होंने किया रुक B5, बट बिशप C6, रुक C5, बिशप A4, और ब्लैक के साथ वही प्रॉब्लम ये है कि एक तो पॉन डाउन है, दूसरा पीसेस के बीच में तालमेल बहुत प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है, प्लान कोई क्लियर नहीं है ब्लैक के पास। यहाँ पर उन्होंने नाइट G4 किया, भी वही प्लान उन्होंने लगाने की कोशिश की कि अभी क्वीन को इन्वॉल्व करते हैं, क्वीन D2 यहाँ पर, सो नाउ क्वीन H4, अभी मेट लगाने आ गई एलिजाबेथ, सो G3, क्वीन H5, एंड नाउ ये पोजीशन पे रुक C2 खेला इन्होंने। रुक C2 से अभी क्या किया उन्होंने कि एक तो ये H2 डिफेंड कर लिया, दूसरा जरूरत पड़ने पे वजीर जो है अपना उसको फ्री कर लिया। नाउ रुक D8 लेकर के आए, उन्होंने अटैक किया, और जैसे ही मौका मिला यहाँ पे पहले तो B4 किया, इंपॉर्टेंट मूव है ताकि रुक जो है वो पीछे जाए, एंड देन पॉन D7, रुक C7, एंड नाउ नाइट F6, नाइट D6। और इसके बाद ये क्लियर था कि ये जो एलिजाबेथ का अटैक है वो बराबर काम जो है वो नहीं कर रहा है, और वाइट के पास देखिए एक तो ये बिशप उस पॉन को बहुत अच्छे सपोर्ट दे रहा है, ये जो दूसरा माइनर पीसेस है वो टैक्टिक्स क्रिएट कर रहा है, देखिए यहाँ से। तो और ये रुक जो है ये आपके एक डिफेंस को एलिमिनेट करने के लिए तैयार है, तो वो तो खैर एक्सचेंज करना पड़ा, रुक C2, क्वीन C2, नाइट इन्होंने खेला E5, सो ना यहाँ पर खेला नाइट B7, रुक F8, और एक्सचेंज मिलना यहाँ पे तय हो गया था, क्वीनिंग हो गई, रुक D8, नाइट D8, और अल्टीमेटली वो जो पास्ट पॉन था उसको ब्लैक रोकने जाता तो पैसे हो जाता, तो इसीलिए वो अटैक करने गया, अटैक सक्सेसफुल हुआ नहीं, और इसीलिए वो पॉन काफ़ी तेज़ी से फिर आगे बढ़ गया। इस बिशप का और नाइट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था पॉन को क्वीन बनाने में, और एक्सचेंज यहाँ पर अब मैक्सिमम यहाँ पर रिजाइन किया इन्होंने, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इस पोजीशन में आप क्या खेलोगे। नाइट यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है वो थ्रेट आ ही रहे हैं, नाइट F7 का थ्रेट आ रहा है अभी डायरेक्ट, तो
अगर जैसे मान लीजिए नाइट F3 वगैरह कुछ खेलते भी तो नाइट F7, किंग G8 और फिर नाइट G5, जैसा गुड मूव आता है। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो बिशप B3 है। तो एक्चुअली में हो ये रहा था कि ये पोजीशन के बाद ब्लैक को रियलाइज़ हो गया कि उसका क्वीन जो है वो इजीली घर वापस आ नहीं पाएगा, और वाइट जो है उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान हैं, और क्वीन ना सिर्फ क्वीन अंदर आ रहा है, फ्यूचर में दूसरा रुक भी जो है ज़रूरत पड़ने पर अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है एलिजाबेथ ने रिज़ाइन कर दिया। अब इस गेम को एक बार फिर से देखते हैं, क्या सीखने लायक जो बात है यहाँ पर। एक तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास मेगा डाटाबेस हो तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में बिशप E2 लाइन के गेम्स आप देख सकते हो। बिशप E2, बिशप E3 ये एक अच्छा तरीका है किंग्स इन अटैक के खिलाफ खेलने का। और जो दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि पास्ट पॉन अगर आपके पास हो जाए तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके जो माइनर पीसेस हैं वो कैसा रोल प्ले करते हैं इस पॉन को प्रमोट करने के लिए, और मेजर पीसेस कैसे उसको पुश करने में मदद करते हैं। तो इस गेम में ये एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा रहा है, और माइनर पीसेस ने बहुत अच्छा खेल यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर तीसरी एक और बात जो मैंने मतलब ऐड नहीं की है, बट ये देखने वाली बात है कि जब आपके पास पास्ट पॉन होता है तो मोस्टली अपोनेंट आपके ऊपर एक काउंटर प्ले क्रिएट करता है, एक जवाबी हमला करता है। तो वहाँ पे बस आपको अपने राजा को लेके थोड़ा सावधान रहना है, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक रखना है, पॉन को आगे बढ़ाने में जो है हड़बड़ाना नहीं है। और अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे जो है अपोनेंट का जो अटैक है वो न्यूट्रलाइज होगा, और आपका जो एडवांटेज है पास्ट पॉन का वो लगातार जो है वो बढ़ता जाएगा, और आपको जो है जीत दिला सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।